मित्रों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्रास पे। और आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं बीमा दावा प्रक्रिया कैसे करें और क्या ध्यान में रखें। ध्यान में रखने योग्य ऐसे 10 पॉइंट जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बीमे दावे को प्रस्तुत कर सकते हैं और कैसे आपको अपना बीमा दावा प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों, बीमा दावा प्रक्रिया कई प्रकार की हो सकती है और इसमें कई कदम होते हैं जो आपको बीमा दावा को प्रस्तुत करने और संबंधित बीमा कंपनी से मान्यता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। निम्नलिखित है कि बीमा दावा प्रक्रिया के कुछ मुख्य कदम और ध्यान में रखने वाली बातें जो हम पॉइंट टू पॉइंट आपको 10 पॉइंट्स के साथ में बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है घातक प्राप्ति या घातकता की जांच करें। पहला कदम यह है कि बीमा दावा करने की आवश्यकता है या नहीं, इसकी जांच करें। अगर आपका घातकता है तो स्थानीय पुलिस और अस्पताल में स्थानीय अधिकारी को सूचित करें। ये सबसे पहला कदम है। दूसरा कदम है दोस्तों, पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करें। यदि घटना या दुर्घटना क्रमानुसार है तो पुलिस के पास घटना की रिपोर्ट दर्ज करें। यदि आपके पास किसी भी तरह से या फिर तो दर्ज करना ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इस दशा में आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी है उस घटना का जो घातक घटना हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, बीमा कंपनी से संपर्क करें। आपने जिस भी बीमा कंपनी से आपने अपनी पॉलिसी या सुरक्षा कवच लिया हुआ है, अपने बीमा कंपनी से संपर्क करें और उन्हें घटना की जानकारी दें। बीमा दावा प्रक्रिया के आधार पर बीमा कंपनी आपको आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करेगी। पॉइंट नंबर 4, आवश्यक दस्तावेज तैयार करें। आवश्यक दस्तावेज मतलब यहाँ पे ये है, बीमा कंपनी आपसे कुछ आवश्यक दस्तावेज मांग सकती है जैसे कि पुलिस रिपोर्ट, चिकित्सा रिपोर्ट, वाहन के पत्र और बीमा की पॉलिसी का विवरण या बीमा की पॉलिसी की कॉपी बॉन्ड के रूप में भी हो सकती है और प्रिंट आउट के रूप में भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, बीमा दावा प्रपत्र भरें। आपको अपने बीमा कंपनी के द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म को भरना होगा जिसमें घटना की पूरी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज, संबंधित दस्तावेज उसके अंदर संलग्न करना होगा। पॉइंट नंबर 6, बीमा कंपनी की जांच और निर्धारण। बीमा कंपनी आपके दावे की जांच करेगी और निर्धारित करेगी कि क्या आपके दावे की मान्यता है या नहीं है, यानी कि आपका दावा देने लायक बनता भी है या नहीं बनता है। पॉइंट नंबर 7, बीमा उचितता का निर्धारण। जब आपका बीमा दावा मान्यता प्राप्त कर लेता है, इंश्योरेंस कंपनी अपनी जांच एवं पड़ताल में ये बात साबित कर देती है कि आपके द्वारा किया गया क्लेम पेमेंट होना चाहिए, तो बीमा कंपनी आपको उचित भुगतान करेगी। इसमें आपके नुकसान या लॉस होने की आधारित आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा जाता है। पॉइंट नंबर 8, बीमा कंपनी के निर्धारण का समीक्षण, यानी कि यदि बीमा कंपनी आपके दावा को मान्यता नहीं देती है तो आप उस पर फिर से आप अनुरोध करके उचित कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 8 था जो प्रमुख पॉइंट था। मैं 2 और पॉइंट आपको दे रहा हूं क्योंकि हमने पूरे 10 पॉइंट बताने की बात करी है। तो पॉइंट नंबर 9, अगर आपको किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी भी तरह का दावा, चाहे वो चोरी की दावा हो, डेथ का दावा हो, एक्सीडेंट का दावा हो, मनी बैक का दावा हो, मैच्योरिटी का दावा हो या साइबर क्राइम का दावा हो, आप हमारे टीम से संपर्क करिए। हम एक छोटा सा फीस आपसे चार्ज करके आपको सही और उचित सलाह देंगे। और पॉइंट नंबर 10 जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे केस की, इस पूरी फाइल को आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दें तो हमारी टीम ए से लेके जेड तक की जो भी प्रक्रिया होती हैं आपके क्लेम से संबंधित, वो सभी करा के आपके अकाउंट तक पेमेंट पहुंचाएगी और उसके बदले में हमारी कंपनी आपको 20% प्लस जीएसटी चार्ज करेगी, जिसके लिए हम आपके साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेंगे, जिसके आधार पे ये पूरा केस, पूरी फाइल आप हमें सौंपेंगे और हमारी लीगल टीम इसको पूरी तत्परता से, पूरी सिस्टमैटिक और ज्ञानवर्धक तरीके से
फाइल करके आपको क्लेम को अपने अंजाम तक पहुंचाएगी और उस पूरे क्लेम को आपको पेमेंट कराएगी। तो इन सभी तरह की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें, विस्तार से समझें कि किस तरह हम आपके क्लेम को संभाल सकते हैं, क्लेम दिलवा सकते हैं। क्योंकि मित्रों, मेरा पिछले 24 सालों का अनुभव इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इस बात का गवाह है कि आपको हमारे और हमारे टीम के तरफ से हर संभव मदद प्रदान करेगा। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। जय हिंद, भारत माता की जय।